कि मंदिर की जब बात पड़े तो हिंदू हमें बनाते हो, मंदिर में जो मैं जाऊं तो दलित समझ के भगाते हो। माना कि मैं हिंदू हूं, माना कि मैं हिंदू हूं, क्या शूद्र के घर पे खाओगे, सुयोग मिलेगा वर तुम्हें, क्या घर की बिटिया ब्याहोगे। वो जो धमकी दिए थे, हमारे अभी एक कुछ कार्यकर्ता लोग चूड़ी लेकर के आए थे। चूड़ी क्या करने के लिए? चूड़ी लेकर के आए थे कि अगर अभिनव सिंह यहाँ आ जाएगा तो हम चूड़ी पहन लेंगे, और अगर नहीं, संविधान से अगर आरक्षण निकाल दिया जाए तो ये लोग संविधान को भी मानना भूल जाएंगे। ऐसा क्यों वो लोग बार बार कर रहे हैं? पहली बात मैं आप पढ़े लिखे लग रहे हो, मैंने इसलिए आपसे सवाल किया। मैं आपसे कहता हूं, जो लोग आरक्षण विरोधी हैं वो लोग पहले थाली ले ले सुंदर सा और उसमें थूक दें और फिर उसको चाटे। वो चाटे इसलिए क्योंकि ईडब्ल्यूएस तुम्हारा बाप खा रहा है, तुम्हारा बेटा खा रहा है, तेरी बहन। यहाँ पर आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के जो है काफी संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं। वो जो धमकी दिए थे, हमारे अभी एक कुछ कार्यकर्ता लोग चूड़ी लेकर के आए थे। चूड़ी क्या करने के लिए? चूड़ी लेकर के आए थे कि अगर अभिनव सिंह यहाँ आ जाएगा तो हम चूड़ी पहन लेंगे, और अगर नहीं आया यहाँ तो पेड़ में लटका के जा रहे हैं चूड़ी, और कल आएगा पहन जाएगा। अभिनव सिंह आएगा पहन जाएगा। और वो लोग हमको धमकी देंगे, जो भीख मांग कर खाने वाले हमको ज्ञान बताते हैं। ऐ सुन बहुजन बस खुद की कमी से शुक्ला पेशाब कर जाते हैं। हमारे लोगों की थोड़ी कमी थी कि नालायक सत्ता को वोट दे देते हैं, इसलिए जो है आज बहुजन समाज प्रताड़ित होता है। भीख मांग कर खाने वाले हमको ज्ञान बताते हैं। ऐ सुन बहुजन बस खुद की कमी से शुक्ला पेशाब कर जाते हैं। चलकर आए मध्य एशिया से धन धरती सब लूट लिया, सिंधु हड़प्पा मोहन जैसी सभ्यता का कुछ किया। बोले थे कि आर्य एवं ब्रह्मा ने हमको जन्म दिया, मुंह में गर्भ हमारा है, पैरों से तुमको जन्म दिया। 33 करोड़ भगवान बनाकर स्वर्ग नरक का भय दिया। अरे कहाँ मर गया था भगवान जब हाड़ी झाड़ू बांध दिया। तब कहते थे शूद्र हो तुम, अपने को आर्य बताते थे। इतना नीचे गिर गए तुम, स्तन पर टैक्स लगाते थे। और अभिनव सिंह से मैं कहना चाहता हूँ, अरे तब कहाँ गया था राजपुताना, जब मुगलों घर ब्याह रचाया था, जोधा अकबर मान बाई का ससुराल बनाया था। आपने पूरी पंक्ति तैयार कर रखी है। मैं कहना चाहता हूँ, मस्जिद की जब बात पड़े तो हिंदू हमें बनाते हो, मंदिर में जो मैं जाऊं तो दलित समझ के भगाते हो। रामनाथ कोविंद जैसे लोगों को गर्भगृह में जाने नहीं दिया इन नालायकों ने। जब तुम एक तरफ हमको कहते हो कि हमारे भाई हो, हमारे बंधु हो, जब हमारे हक अधिकार की बात आती है तो तुम सबर बन जाते हो, हमको अबर बना देते हो। इसलिए मैं कहता हूं कि मंदिर की जब बात पड़े तो हिंदू हमें बनाते हो, मंदिर में जो मैं जाऊं तो दलित समझ के भगाते हो। माना कि मैं हिंदू हूं, माना कि मैं हिंदू हूं, क्या शूद्र के घर पे खाओगे, सुयोग मिलेगा वर तुम्हें, क्या घर की बिटिया ब्याहोगे। मैं ये कहना चाहता हूं, जो लोग हमको कहते हैं आप हमारे बराबर हो, आप हमारे भाई हो, आप हमारे बंधु हो, तो मैं उनसे कहता हूं, मेरा पिता 45 वर्ष की उम्र का है और उनका जो बेटा होता है वो 20 साल का होता है। हमारे गांव मोहल्ले के लोग ना जाने कौन सी मानसिक गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए हैं। वो लोग जा करके 20 साल के लड़के का पैर ये कहते हुए छू लेते हैं, महाराज पाए लागी। अरे वो जो हमको बराबर समझते हैं, तो हमारा पिता 45 वर्ष का है। उस अंडा पंडा लोगों को कहना चाहता हूं, तुम आओ हमारे पिता का पैर छुओ, तब मानूंगा कि तुमने जो है सम्मान का दर्जा दिया। हमको कहीं सम्मान का दर्जा नहीं मिला। भारतीय संविधान अगर नहीं होता तो आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बाद बहुजन नायक मानवर कांसी राम साहब और बहन कुमारी मायावती को के साथ साथ यह जो तेली जाति का बैठन है, मैं तेली नहीं कहता, ये यूजीसी के विरोध के सबोर्डिनेट ने तेली कह दिया। भाई हम तो तेली नहीं कहते, उसी ने कहा तेलिया। वैसे भी लोगों ने कहा था कि तेली का मुंह देख लेने से शुभ जो है मिट जाता है, दिन अशुभ हो जाता है। मैं जाति की बात नहीं कर रहा, मैं तेली भी आज तक नहीं कहा, मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी कहता हूँ। लेकिन नालायकों ने जब यूजीसी का मामला आया तब उन्होंने उसको तेली कहा था। कहा जाता तेलिया, वही तेलिया, भाई तेलिया कहा था। तो वो जो तेलिया उसको कहा था, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान नहीं था तब तुम्हारा मुंह देख लिया जाता था तो दिन अशुभ हो जाता था। लेकिन जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान आया, अरे तब तुमको बराबरी का अधिकार मिला। और जो लोग तुम्हारा मुंह देखने से अशुभ मानते थे, वही लोग आज सुबह 4 बजे टीवी लगा के नरेंद्र मोदी का मन की बात सुनते हैं। तो मैं उससे कहता हूं कि आज अगर तेली जाति का भी व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ के इस देश को चला रहा है, यह भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान की बदौलत है। और उसी संविधान को दायरे में रखते हुए आज एडवोकेट चंद्रशेखर भाई भीम
भीम आर्मी भारत एकता मिशन आजाद समाज पार्टी के 6वें स्थापना दिवस के तत्वाधान में आज जो यहाँ विशाल महारैली है, इनसे पूछिए, जो लोग आपके सामने खड़े हैं, इनसे पूछिए क्या इनका कोई जो है चंदा दिया है, क्या इनके पास में कोई लंच पैकेट भिजवाया है, इनसे पूछिए, किसी भी व्यक्ति से पूछिए। इसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको 30,000, 20,000, 25,000 रुपया महीना मिलता हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। सब गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं। 5-5 रुपए 10-10 रुपए जोड़ के एडवोकेट चंद्रशेखर भाई के लिए और बहुजन विचारधारा को बढ़ाने के लिए आज ना जाने सैकड़ों किलोमीटर की दूरी से, मैं खुद 200 किलोमीटर की दूरी से बाराबंकी में मोटरसाइकिल से चल करके आया हूँ। ना जाने कितने ऐसे साथी हैं जो अपने घर का काम छोड़ करके, बहुजन नायक मानवर कांसी राम साहब कहा करते थे, राजनीति सत्ता वो चाबी है जिससे सभी बंद दरवाजे खोले जा सकते हैं। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी कहा करते थे, अगर ऐसे कार्यक्रमों में जाया करो तो एक मुट्ठी राशन ले लिया करो, 10 रुपए 20 रुपए दे दिया करो, ताकि इस बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाया जा सके। हमारे जो साथी है इस बीच में, हमारे देखिए मोतीलाल जी भी बैठे हैं, इनसे अगर पूछा जाए तो पता लगेगा कि 200 रुपए 300 रुपए दिहाड़ी करके मजदूरी करके आते हैं। ये उदय हमारे बीच में राजेश भाई हैं और ये उदयराज भाई हैं, ये 20 दिन जेल काट करके आए। क्यों काट करके आए? क्योंकि ये जो है बहुजन मूवमेंट को बढ़ाना चाहते हैं। एडवोकेट चंद्रशेखर भाई के ऊपर 3 बार हमला कर दिया नालायकों ने, एक बार गोली तक चला दी गई। लेकिन मैं उस शेर दिल को और उस शेर आजम को मैं कहना चाहता हूं, मेरे भाई एडवोकेट चंद्रशेखर भाई, जिस दिन एडवोकेट चंद्रशेखर भाई कह देंगे कि जा अभिनव सिंह को उठा के लाओ, तो अभिनव सिंह की बोटी यहाँ पर नहीं मिलेगी। इसलिए मैं आपसे कहता हूं मेरे भाई, और बहुत से लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं। सवाल इस बात के होते हैं कि भीम आर्मी आ गई, आजाद समाज पार्टी आ गई, बहुजन समाज पार्टी का क्या? एक सवाल बहुत उठ रहा है, सवर्ण समाज के लोग कर रहे हैं कि बहुजन समाज के लोग संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं। संविधान से अगर आरक्षण निकाल दिया जाए तो ये लोग संविधान को भी मानना भूल जाएंगे। ऐसा क्यों वो लोग बार बार कर रहे हैं? पहली बात, मैं आप पढ़े लिखे लग रहे हो, मैंने इसलिए आपसे सवाल किया। मैं आपसे कहता हूं, जो लोग आरक्षण विरोधी हैं वो लोग पहले थाली ले ले सुंदर सा और उसमें थूक दें और फिर उसको चाटें। वो चाटे इसलिए क्योंकि EWS तुम्हारा बाप खा रहा है, तुम्हारा बेटा खा रहा है, तेरी बहन खा रही है, तेरी माँ खा रही है EWS। और जब तू EWS का फायदा लेता है तब तू नहीं कहता कि आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तुझे आरक्षण मिल जाए, इकोनॉमी के आधार पर बताया जाता है। जब गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काट लिया तब उस समय आरक्षण किसको था? जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एक कहते हुए भगा दिया गया विद्यालय से कि तुम महार जाति से हो, तुम्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं होगा, तो 5 शर्तें लगाई गई। तब आरक्षण किसका बाप खा रहा था? अरे 3000 साल से तुम जूता मारते आए हो, समय मिला है तो तुमको बंदूक मारने का काम करेंगे। इसलिए मैं आरक्षण की बात करता हूँ, इसलिए आरक्षण की बात मैं इसीलिए करता हूँ। आरक्षण जरूरी है। आरक्षण किस लिए जरूरी है मैं आपसे कहना, मुझे नहीं पता आप किस जाति के हो, किस धर्म के हो, किस वर्ण से हो, किस गोत्र से हो। मैं प्रजापति हूँ, ओबीसी। आप प्रजापति संत राम BA प्रजापति को जानते हैं? वो प्रथम BA आप पास करने वाले आपके समाज के व्यक्ति थे। उनसे पूछिए, जब वो उनके विचारधारा को जात पात तोड़ो आंदोलन चलाया उन्होंने अभी उससे पहले जो शिवदयाल चौरसिया ने चलाया था, हिंदू महासभा चलाया था। जब सबड़ों के पास गए और कहे कि आप इसकी सदस्यता ले लो, तो उन्होंने कहा हम हिंदू थोड़ी हैं। तब शिवदयाल चौरसिया ने उसका विरोध करते हुए जात पात तोड़क मंडल का सहयोग समर्थन किया था। यह इतिहास है। और बहुजन मूवमेंट को बढ़ाने के लिए ये जो साथी बहुत सारे हमारे बीच में बैठे खड़े हैं, इनसे पूछिए क्या करें ये लोग। आज इनसे पूछा जाए, 200 रुपये 300 रुपये 100 रुपये मजदूरी करते हैं, जब रात में खाना खाने चलते हैं तो सोचते हैं कल मुझे बाराबंकी भी जाना है, आज चावल की भी कमी है, आज मैं खाना ना खाऊं लेकिन बाराबंकी जरूर जाऊंगा। इनसे पूछिए, इनके पास 200 रुपये 100 रुपये की व्यवस्था नहीं होती कि किताब किसी भी तरह से खरीद ले। बहुजन मूवमेंट को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होती है शिक्षा, सबसे ज़्यादा जरूरी होता है साहित्य। जब एक व्यक्ति को बॉर्डर के किनारे भेजा जाता है तो उसे बंदूक दे दिया जाता है, ट्रेनिंग दे करके भेजा जाता है। लेकिन हमारे नौजवान साथी जो यहाँ पर मौजूद हैं, इनमें बहुत सारी कमियाँ थोड़ा हैं। वो कमियाँ ये हैं कि शायद अभी भी उतनी बेहतरीन ढंग से शिक्षा नहीं पाए। अगर ये शिक्षित हो जाते तो मैं आपसे कहता हूँ, ये एक आप इंद्रजीत अंबेडकर को देख रहे हैं, मैं जिला प्रवक्ता भीम आर्मी बहराइच का हूँ। आप एक इंद्रजीत अंबेडकर को देख रहे हैं, फोटो ले लो। हाँ, बोलते हैं। आप एक इंद्रजीत अंबेडकर को देख रहे हैं। जिस दिन इस देश में हर नौजवान साथी के पास शिक्षा आ जाएगी, हर नौजवान शिक्षित हो जाएगा, उस समय
एक एडवोकेट चंद्रशेखर भाई, आपने सुना अभिनव सिंह के बारे में कि यहाँ आएगा लेकिन पैर के आएगा, अपने पैर से जाएगा, अपने पैर पे चल के नहीं जा पाएगा। भाई चीज बता रहे हैं, अपने पैर पे नहीं। मैं उससे कहता हूँ क्या करोगे तुम, क्या करोगे? एडवोकेट चंद्रशेखर भाई ने कहा है जब तक जीऊंगा शान से जीऊंगा, एक ही तो जिंदगी है, या तो लड़ के मर जाओ, या तो डर के मर जाओ, या तो आंख में आंख डाल के सामना कर लो, या तो जो है घुटने टेक के समझौता कर लो। एडवोकेट चंद्रशेखर भाई के साथ में अगर कुछ हो गया तो आपको लगता है कि बहुजन मूवमेंट खत्म हो जाएगा? खत्म होने वाला नहीं है। तथागत बुद्ध की हत्या कर दी गई, तथागत बुद्ध की हत्या कर दी। बुद्धा ने कहा था चरंतन चारामी भिक्खुए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, वही नारा था बहुजन समाज पार्टी का, मानवर कांसीराम साहब। बाबा बुद्ध के बाद मौर्य सम्राट अशोक आए, मिशन को जिंदा किए। मौर्य सम्राट अशोक के बाद संत कबीर आए, जिन्होंने कहा मल धोए मैल को धोए न मन का मैल, गंगा जमुना खूब नहाइन रहे बैल के बैल, पाहन पूजे पहाड़ मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली पूज खाए संसार। जिन्होंने कहा काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताते चढ़ मुल्ला बांग देद का बहिरा हुआ खुदाए। अरे मैं कहता हूँ मुगल विरोधी तो वो थे सबसे बड़े, उन्होंने उनके दरबार में उन्होंने उनके सत्ता में जा करके बहस किया और कहा काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताते चढ़ मुल्ला बांग दे का बहिरा हुआ खुदाए। उन्होंने विरोध किया था। अरे इन नालायकों ने बीरबल को देख लीजिए, सबसे बड़ा ब्राह्मण था। तानसेन को देखिए, मानसेन को देखिए, जोधाबाई कौन थी, मानबाई कौन थी। जब समय आया तो गंगा जमुनी तहजीब के जरिए ये लोग वहां पर ससुराल और अपना मायका बनाने का काम किए थे। तो मैं आपसे कहता हूं मानवर कांसीराम, वो संत कबीर के बाद संत रविदास जैसे लोग आए। संत रविदास जैसे लोग ने कहा, जब कहा बामन मत पूजिए जो होए गुणहीन, पूज चरण चंडाल के जो होए गुण ज्ञान प्रवीण। उनके विचार, उनके जाने के बाद उनका विचारधारा कभी खत्म नहीं हुआ। व्यक्ति मरता है, विचारधारा जिंदा रहती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज इस फोटो में आपको दिखाई दे रहा है, इस जो एक मानवर कांसीराम साहब का ये तस्वीर दिखाई दे रहा है, ये आज दुनिया में नहीं है, लेकिन आज इनकी विचारधारा जिंदा है। और उन्हीं की विचारधारा के बदौलत वो लोग जो लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विरोधी अपना साबित करते हैं, वही लोग जो कांग्रेस के लोग आरएसएस के रामलीला मैदान में, कांग्रेस के लोग आरएसएस नहीं, कांग्रेस के लोग रामलीला मैदान में 1949 में जब पुतला जलाया था, वही लोग आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जो लोग कभी कुछ नहीं मानते थे, वो लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना बाप मानने के लिए तैयार हो गए और जगह जगह उनका तस्वीर लगाने लगे। वो लोग जो लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कहा, वो गृह मंत्री जिसको बहुत से लोग कौन सा भाई कहते हैं, मोटा भाई, बहुत से लोग मोटा भाई कहते हैं। अरे वो ना जाने कौन से दिमाग से बात करता है। वो एक बार कहा जब इंटर पास हो जाएंगे, 12 में एडमिशन लेंगे तो मैं स्मार्टफोन दे दूंगा। अरे 12 में एडमिशन लेंगे, इंटर में एडमिशन लेंगे, ना जाने कौन सी डिग्री कॉलेज से पढ़ के आया। एक बात मैं आपसे करूंगा, आपने अम्बेडकर जी की बात किया, सवर्ण समाज में ये आप आवाज़ उठाते हैं कि संविधान निर्माता वो बाबा साहब को ने BN राव जी को मानते हैं, तो आखिर क्यों धीरे धीरे अम्बेडकर जी को जो है अब इस तरह से दिखाने का प्रयास किया जा रहा है सवर्ण समाज के खास करके? वो बताया जाता है कि जब इनसे सामने से टकरा ना पाओ। आपने सुना है एक बात, कभी कभी भाई के ऊपर लोग आरोप लगा देते हैं हमारे ही समाज से और उनके समाज के लोग ज़्यादा, ये कहते हुए कि वो तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से चलते हैं। बात को समझ, ये बात मैं नहीं कहता। जब उनको लगा एडवोकेट चंद्रशेखर भाई को हम रोक नहीं पाएंगे तो लाओ इसके समाज को बरगला दो, ऐसे कहते हो। जब उसको लगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम रोक नहीं पाएंगे, ये संविधान निर्माता है, आर्टिकल 340 लिखा और उसमें सबसे पहली बार ओबीसी के रिजर्वेशन की मांग की। शायद आप पढ़े लिखे होंगे। जब ओबीसी रिजर्वेशन की बात की बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, अरे उनकी बेटियों को भी अधिकार दिया। जो लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ने नहीं देते थे, उनकी बेटियों को अधिकार दिया, महिलाओं को अधिकार दिया। और जब अधिकार दिया, मेरे भाई समझिएगा गौर से इस बात को, जब अधिकार दिया उनकी भी बेटियों, उनकी भी बहनों के भगवान अगर कोई था तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ओबीसी के भाई जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को नहीं मानते, उनके भी भगवान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। जब इस नालायक को लगा कि ये अंबेडकर जो है दुनिया में श्रेष्ठ हो जाएगा, तो उन्होंने कहा ये अंबेडकर केवल दलितों का मसीहा।
मैं आपसे कहता हूँ दलितों का टैग दे दिया गया, ओबीसी टैग दे दिया गया, ओबीसी को हटा दिया गया। आप बहन कुमारी मायावती को देख लीजिए, आप यहाँ ब्रजभूषण यहाँ पर ब्रजभूषण जो है वो जाति से क्षत्रिय है, गोंडा का जो सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पूर्व सांसद वो सांसद है। मैं टिप्पणी ना करते हुए मैं उससे कहना चाहता हूँ, वो व्यक्ति जब आगे बढ़ गया तो लोगों ने कभी नहीं कहा वो ठाकुरों का नेता। जब एडवोकेट चंद्रशेखर भाई ने समाज को आवाज उठा लिया तो कहा ये चमारों के नेता हैं, दलितों के नेता हैं, हमारे ऊपर दलितों का टैग लगाए, हमने आवाज नहीं उठाई। आप बताइए क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मिशन को लेकर नहीं चलते? यहाँ पर जाइए मंच पे देखिए और पूछिए, यहाँ पर सुहेल अख्तर जी बैठे हैं जो मुस्लिम समाज से हैं, यहाँ पर सुनील चित्तौड़ जी बैठे हैं, यहाँ पर जाकर के पूछिए मान्य अर्जक संघ के संस्थापक के साथ में बहुजन नायक मानवर कांसीराम साहब के साथ में चलने वाले बड़े भाई और रामेश्वर पवन वर्मा जी बैठे हैं। मैं आपको रोकूंगा बीच में। आखिर जिस तरह से यूजीसी का विरोध किया गया, ईडब्ल्यूएस जब आया तो उस पर बहुजन समाज के लोगों ने विरोध नहीं किया, लेकिन जब यूजीसी आया तो सवर्ण समाज के लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? वो भिखमंगे हैं, हमने उनको भीख दे दिया था। भीख मांग के खाने वाले हमको ज्ञान बताते, मैंने पहले कहा वो भिखमंगे हैं, हमने उनको भीख दे दिया। शुरू में हमने कहा चलो ईडब्ल्यूएस है, अरे पंडित भी जो है और ये ऐसे लोग जो है फिर जो है थोड़ा जो है कमजोर होते हैं और इनको भी थोड़ा बहुत ऊंचे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, इसलिए हमने दे दिया। अब ये सवाल आता है, अगर ईडब्ल्यूएस पे सुप्रीम कोर्ट फैसला लेता है, ईडब्ल्यूएस अगर नहीं आता है तो बहुजन समाज के लोग फिर क्या करें? देखिए, पहली बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ईडब्ल्यूएस अगर नहीं आता, ईडब्ल्यूएस जो नहीं आता है तो ईडब्ल्यूएस तो दूर की बात है। पहली बात समझिए, ईडब्ल्यूएस आर्थिक आधार पर आरक्षण दे रहा है, कुछ दिनों के बाद बहुजन समाज में भी आ जाएगा ईडब्ल्यूएस के आधार पर। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे भाई, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सामाजिक तौर पर आरक्षण की बात की। एक पंडित का लड़का हो, नाक लगाए हो, थूक लगाए हो, गंदा कपड़ा पहने हो, चला जाए सड़क के किनारे, जो जानता होगा पंडित है वो बता देगा, जो नहीं जानता होगा वो कहेगा लगता है कोई चमार पासी का लड़का है। कौन गाली खा रहा है? अभी भी हमें लोग निम्नता और हीनता से देखते हैं, और इसलिए मेरे भाई जब तक जाति है, जब तक ये वर्ण व्यवस्था है, तब तक जो है ईडब्ल्यूएस के आधार पर हम आरक्षण को वैध मानते ही नहीं है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस आर्थिक आधार पर आरक्षण है। अरे जाइए, ना जाने कितने अधिकारियों को देख लीजिए, 60 हजार रुपये महीना कमाते हैं। आप उनका जब इकोनॉमिक जो आपका इकोनॉमिक प्रमाण पत्र आता है, आय प्रमाण पत्र आता है, तो एक साल का 40,000 दिखा दिया जाता है लेखपाल को 10,000 रुपये घूस देके। वो लोग आप देखिए, ईडब्ल्यूएस के आधार पर आरक्षण मिल जाए तो जिस दिन राहुल गांधी चाहेगा उस दिन बनवा लेगा कि राहुल गांधी देश का सबसे बड़ा फकीर है। वो एक व्यक्ति वो तो कहा करता है मेरा क्या, मैं तो फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा चल पड़ूंगा। ये लोग भी गरीबी की कैटेगरी में आ जाएंगे, क्योंकि सत्ता सरकार इनके हाथ में है। मैं आपसे इस चैनल के माध्यम से ज़्यादा ना कहते हुए मैं कहना चाहता हूँ, अंत में कहना चाहता हूँ, इस देश में नीतीश कुमार को लोग इस्तेमाल कर लिए। बिहार का जो दशकों से मुख्यमंत्री पद पे था उसकी कुर्सी खा गए लोग। अरे वो नीतीश कुमार से मैं कहना चाहता हूं, तुम्हारा स्वाभिमान मर गया। तुमने अपने बदौलत नरेंद्र मोदी जैसे लोगों को, नालायकों को प्रधानमंत्री बनाया था, और एक समय आ गया कि तुमको बिहार से हटा दिया गया। एडवोकेट चंद्रशेखर भाई, जिस दिन गठबंधन की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आई, और गठबंधन की जब बात आएगी मेरे भाई, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश में 2027 में मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। अगर वो नहीं होगा तो फिर से चुनाव करा लो, लेकिन हम किसी को समर्थन देने वाले नहीं। तो अभी आपने देखा, यहाँ पर क्या नाम था भैया आपका? मेरा नाम इंद्रजीत अम्बेडकर है, मैं जिला प्रवक्ता हूँ भीम आर्मी भारत एकता मिशन जिला बहराइच का। मैं पूर्व देवी पाटन मंडल प्रवक्ता हूँ और पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ आजाद समाज पार्टी बहराइच का। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा जिस तरीके से बहुजन समाज के लोगों ने अपनी यहाँ पर बात रखी, इस पूरी बातचीत पर आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले खबर में। नमस्कार।